दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि ईश्वर तो सम है, अर्थात सुख दुख से परे है और हम सब उसके अंश हैं, तो फिर हम दुखी या सुखी क्यों होते हैं? जब ईश्वर ने ये संसार खुद ही बनाया है, तो फिर उसने क्यों किसी को गरीब बनाकर दुखी रहने दिया और किसी को अमीर बनाकर सुखी कर दिया? दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो हम सभी के मन में उठते हैं, वे भी तब जब हम किसी बात से दुखी या चिंतित होते हैं। इसका उत्तर वह साधु बड़े करुणा भरे शब्दों में देने लगा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण ही हमें ये सब भेद दिखाई देते हैं। हम इस शरीर को ही अपना मानते हैं और इसी में सुखी व दुखी होते रहते हैं तथा ईश्वर को दोष देते रहते हैं। जिस दिन हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, हम भी ईश्वर की तरह अपने भीतर समानता का अनुभव करने लगेंगे। उदाहरण के लिए ज़रा सोचिए, जब हमारा कोई पड़ोसी किसी दुर्घटना के कारण मर जाता है तो हमें उतना दुख नहीं होता जितना हमें किसी रिश्तेदार के मरने पर होता है, क्योंकि हमने उस इंसान के साथ अपना रिश्ता मान रखा है। इसी प्रकार हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं और इस शरीर को अपना माने बैठे हैं, इसलिए इसके साथ मिलने वाले सुख दुख को भी हम अपना मान लेते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए संत कहते हैं, अमीर और गरीब ये दो शब्द सांसारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अलग अलग अर्थ रखते हैं। जिसके पास अधिक धन है उसे हम अमीर कहते हैं और जिसके पास इन दोनों का अभाव है उसे हम गरीब कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वह गरीब नहीं है, बल्कि जिसकी प्यास बहुत अधिक है, यानी जिसके पास सब कुछ होते हुए भी और अधिक पाने की इच्छा है, वह गरीब है। और जो कम में भी संतुष्ट रहना जानता है वह अमीर है। संत ने आगे एक कहानी भी सुनाई जिसमें वह कहते हैं कि एक मजदूर और उसकी पत्नी प्रतिदिन जो भी कमाते थे वो सारा धन वो उसी दिन खर्च कर देते थे। उनके पास अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं बचता था। इसी प्रकार उनका जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। एक दिन मजदूर के घर एक देवी आई। दोनों पत्नी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे 7 घड़े दिए, जिनमें से 6 तो सोने के सिक्कों से भरे थे और 7वां आधा ही था। दोनों ने सोचा क्यों ना पहले 7वां घड़ा भर लिया जाए जो आधा था। अब वे हर दिन जो भी कमाते उसमें से कुछ हिस्सा उस घड़े में डाल देते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन वह घड़ा वैसे ही पड़ा रहा। ये देखकर उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। वे चिंता के कारण दुर्बल होने लगे। उनके शरीर का रक्त सूखने लगा, उनके गाल पिचक गए, कमर झुकने लगी, परंतु फिर भी वे लोभ के कारण उसी 7वें घड़े को भरने में लगे रहे। उसी गांव में एक संत रहते थे और उनका हाल जानते थे। ये सब देखकर उन्हें उन पर दया आ गई। उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से देवी को बुलाया और उन सभी घड़ों को ले जाने के लिए कहा, और ऐसा ही हुआ। जब मजदूर और उसकी पत्नी घर आए तो घर में 7 मटके ना देखकर रोने पीटने लगे। 2-3 दिन तक वह उदास मन से रहे और आखिरकार वे संतुष्ट हो गए और पहले की तरह खुश हो गए। दोस्तों, कृपया इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखें कि आप भी मिली हुई संपत्ति की कदर ना करते हुए और कमाने की होड़ में तो नहीं लगे हुए। क्या आप भी इच्छाओं के आधे घड़े को भरने के लिए अपना जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहे? सच तो ये है कि हम सभी उसी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आज हमें चलाने के लिए साइकिल मिल जाए तो हम मोटरसाइकिल की कामना करेंगे, और फिर कार की, और फिर उससे आगे एक बड़ी कार की। और इसी दौड़ में भागते हुए हम मानसिक और शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते चले जाते हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि लालच एक ऐसी बीमारी है जो अमीर आदमी को गरीब और बहादुर आदमी को कायर बना देती है। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है संतुष्टि। जिस व्यक्ति के मन में संतोष जैसे गुण होते हैं वह हमेशा शांत रहता है, और एक शांत व्यक्ति ही इस जीवन को सुखपूर्वक जी सकता है। तो दोस्तों, अब ये आपके हाथ में है कि इस जीवन को कैसे जीना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।